उपदेश दिया, बताया कि उद्धव जी आज के 7वें दिन हमारा मंदिर छोड़ करके पूरा समुद्र डूब जाएगा। मेरा यदकुल प्राप्त हो चुका है और आप यहाँ से चले जाओ बदरिकाश्रम, जहाँ पर मैं नर नारायण के रूप में तपस्या कर रहा हूँ, आप वहां पर बात करो। उद्धव महाराज जी बड़े दुखी मन से वहां से आकर के द्वारिकापुरी को खाली करने के लिए कहते हैं कि द्वारिकापुरी खाली कर दीजिए। उसी समय यदु महाराज जी को दत्तात्रेय महाराज 24 गुरुओं को बनाकर के उत्तम शिक्षा दिया। पृथ्वी वायु आकाशो वित चंद्रमा रवि कपोतो अजगर तिंदो पतंगो मधुकृत गजा मधुआ मैणो मीन पिंगला क्रोरबका कुमारी तर्कतर पूर्णावीत वेद कृता। यदु महाराज जी ने 24 गुरु बनाया और 24 गुरु से भी उन्होंने अनेक शिक्षा लिया। यदु महाराज अंत में कहते हैं कि जीवन में कोई भी चीज संग्रहण नहीं करना चाहिए। संग्रहण से ही मानव जीवन का पतन का कारण बनता। कहते ये शिक्षा मैं कपोत से सीखा, अजगर से भी सीखा कि अजगर निराहार जंगल में पड़ा रहता है, जो कुछ भी मिल जाता उसी से अपने जीवन को चलाता है। मैंने एक कन्या को भी अपना गुरु बनाया। कन्या के यहाँ कुछ कन्या को देखने वाले विवाह के निमित्त आने वाले थे। कन्या अतिथि के लिए चावल तैयार कर रही थी, हाथ में अपने कंगन को पहन रखी थी और तोड़ते तोड़ते एक ही कंगन बचा। तो उन्होंने ये शिक्षा मिला कि जीवन में अकेला ही अपने घूमना चाहिए। एक तरह से दत्तात्रेय 24 गुरुओं को बना करके, जैसे मक्खी को भी मैंने गुरु बनाया। मधुमक्खी का बहुत बड़ा छत्ता होता है और उसको मधुमक्खी को कुछ भी नहीं मिलता है। इसी तरह से दुनिया के सारा सार लेकर चला जाता है और अपने आप को कुछ भी नहीं मिलता। मैं हिरण को भी गुरु बनाया। हिरण से एक ने 3 शिक्षा मिलती है। पहली शिक्षा, संत को तो न तभी ग्राम्य गीत को सुनना चाहिए। संत को यदि ग्राम्य गीत सुना तो जैसे मृग मारीचिका में फंस करके चली जाती है। जैसे गायक और गायिका श्रृंगार संतों ने सुना तो जाते हैं। इसलिए सन्यासी का परम धर्म है कि वह कभी भी गांव में निवास न करें। इस तरह से उन्होंने कहा कि मैं पिंगला से भी एक शिक्षा दिया। यह पिंगला विजयनगर में बात करती थी, अपने शरीर के माध्यम से धन उपार्जन करती थी। एक दिन पिंगला शरीर में सजधज के दरवाजे पर बैठी रह जाती, कोई नहीं आया। उसे देखते पिंगला को भी मन में बड़ी आत्मग्लानि हुई कि यदि मेरा शरीर मेरा मन मेरे कहने पर नहीं है, यदि ही मेरा मन ही प्रभु के चरणों में चला जाए तो मेरा जीवन भी भव सागर से मुक्ति मिल जाए। इस तरह से मैंने पिंगला से भी शिक्षा को ग्रहण किया और अंत में उन्होंने कहते हैं सुखदेव जी राजन परीक्षित, अब मैं मर जाऊंगा, इस विचार को त्याग दो। यदि गोविंद को 7 मिनट में मिलते हैं तो 7 दिन बहुत होते हैं। बस मन को गोविंद के चरणों में संबंध को जोड़ दो और जब यह संबंध प्रभु के चरणों में जुड़ जाएगा तो तक्षक नाग का कोई भी आपको स्पर्श नहीं कर पाएगा। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, भगवान का यदुकुल प्राप्त हुआ और यदुकुल भगवान का श्राप करके 99 लाख से ज्यादा उद्धतम यदुकुल था और तभी जाकर के
आपस में मेरे दो के कारण झगड़ करके त्रापित तीर्ण को उखाड़ करके और अंत में सारा यदकुल समाप्त हो जाता है। भगवान के प्रमुख मंदिर को छोड़ करके दाऊ जी किधर गए कोई नहीं देखा। भगवान वह बहेलिया रूपी बाण को चलाया, भगवान के 22 चरणों में लगा, भगवान अदृश्य हो गए। बहेलिया भगवान के शरणागति में गया। भगवान ने जो कलयुग के महामंत्र महा औषधि है, ऐसे सभी देवताओं को देखते देखते हमारे प्रभु अंतर्ध्यान होकर के भागवत में प्रवेश कर जाते हैं। बोले द्वारिका नाथ भगवान की जय हो। इसलिए यह कलयुग का सबसे बड़ा महान ग्रंथ भागवत भगवान बना। भगवान वृंदावन में वास करते हैं, गोलोक उनका धाम है, प्रेमी उनके भक्त जन हैं। प्रिया प्रीतम जो दर्शन आज भी होता है वृंदावन धाम में। एतराते जन्म मृत्यु भवसागर से मुक्ति देने वाला यह भागवत भगवान है। एतराते भगवान जब जाते थे कलयुग का प्रारंभ हुआ। बोले द्वारिका नाथ भगवान की जय हो। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित साहब का, तुमको कौन कथा सुननी है? सुखदेव जी को राजा परीक्षित को एक लाइन में कथा कलयुग की सुना दी। एक लाइन में, कलयुग केवल नाम यदारा, तुम्हारी तुम्हारी नर उतरही पारा। एक ही है। अभी आप लोग 7 दिन भगवान की सुंदर कथा को सुना। कलयुग की कथा एक लाइन में क्या है? कीर्तन। कलयुग में जितना ही कीर्तन होगा मुक्ति का साधन भगवान की कीर्तन। जिस प्रकार से बिजली पावर हाउस में राती सप्लाई होती है, बिजली का कनेक्शन से ही तार से जुड़ा होता है, ठीक इसी प्रकार से बिजली की सप्लाई रूपी भगवान नारायण शरीर में देते हैं। भगवान के नारायण रूपी मन का चरण कनेक्शन जोड़ दो, और यदि एक बार भी कनेक्शन जुड़ गया राजन परीक्षित, वह भव सागर से मुक्ति पा जाता है। राजन परीक्षित, तुमको तक्षक नाग से भय नहीं है। अपने मन की भावना को निकाल दो कि मुझे तक्षक नाग डपेगा। तुमको तक्षक नाग स्पर्श भी नहीं कर पाएगा। जिस प्रकार से तेल जब तक दीपक में रहती है और दीपक का संयोग बनता है, तब तक बत्ती जलती है। तेल खत्म हुआ, बत्ती अपने आप बुझ जाती है। इसी तरह से शरीर की भी गति है राजन। यह संसार माया भय है, जो आया तो जाएगा। राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ के चला, कोई बनवा जंजीर। यह संसार क्या है? सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित क्या सुनोगे? कहते सरकार अब मैं सुन चुका हूं। असारे तंतारे वितय संगा कुल दिया, चढ़ारतम क्षेमार्तम पिबत तुक कथा तुल तुदाम। राजन परीक्षित, अब तुमने भागवत भगवान को सुन लिया। तक्षक नाग का कोई स्पर्श नहीं है। किमरतम व्यरतम वो ब्रजत कुपते, कुलचित कथे परीक्षित साक्षी, यज्ञवणा गौतम कथने। कलयुग का सबसे बड़ा प्रमाण कौन है? महाराज परीक्षित जी, सुखदेव जी। सुखदेव जी राजा परीक्षित को अंतिम उपदेश दिया है। यह संसार सार है, कुछ नहीं, अपने ध्यान को लगाओ, तक्षक नाग को भगाओ। महाराज परीक्षित जी सुखदेव जी की विधिवत पूजन किया। सुखदेव जी महाराज अलक्षित हो गए। बोलो सुखदेव भगवान की जय हो।
जितने भी संत महामुनि वेद व्यास पारातर सभी आए और तभी वहां से सीट खाली करके गंगा जी के किनारे तभी प्रस्थान कर लिया। महाराज परीक्षित जी भगवत को साक्षात्कार कर चुके हैं। महाराज परीक्षित जी के जन्मेजय पुत्र का नाम है। जन्मेजय ने सारी व्यवस्था किया, तक्षक नाग प्रवेश नहीं करेगा, पर काल की गति से कोई नहीं बच पाया। तक्षक नाग अपना वेद बदल के आया है। यह जब महाराज परीक्षित जी का शरीर यहाँ पर रह गया है, मन तो प्रभु के चरणों में चला गया है। और जैसे आया सर पर दंड किया, शरीर भी राख होकर के जल के भस्म हो गई। बोले परीक्षित भगवान की कथा संपूर्ण हो गई। थोड़ी सी कथा सूत महाराज जी पौनक इत्यादि को पूर्ण करते हैं। मार्कंडेय महामुनि प्रलय का दर्शन किया। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदेन विनवेत्यंतम भटयत पत्रत पुटेत आनम बालम कुंदम मनतात्मरामी। भागवत के अंतिम में आइए 10 लक्षण स्वर्ग विसर्ग स्थान पोतन ऊती मनवंतर कथा एतानु कथा निरोध मुक्ति और संक्षिप्त परिचय भी आप लोगों को द्वादश स्कंद का बता दूं। प्रथम स्कंद में सुखदेव जी परीक्षित का जन्म का प्रसंग, कुंती अथुति वेद बथुति, राजा परीक्षित की तबा सुखदेव जी की आगमन इत्यादि का वर्णन। द्वितीय स्कंद में तज्जो मुक्ति क्रम मुक्ति का वर्णन, ब्रह्मा की उत्पत्ति चतुर्श्लोक की भागवत की व्याख्या। तृतीय स्कंद में विदुर मैत्रेय तंबाद कपिल देवभूति तंबाद हिरण्याक्ष का बध का इत्यादि का वर्णन। चतुर्थ स्कंद में सती चरित्र ध्रुव चरित्र अध्रुव जी के बध का वर्णन। पंचम स्कंद में प्रियव्रत चरित्र आग्नेय चरित्र नाभि चरित्र जड़ भरत की कथा जड़ भरत रहुगढ़ का संवाद खगोल भूगोल का वर्णन 28 नरकों का वर्णन। छठवें स्कंद में अजामिल उपाख्यान गुरुहत्या का परिणाम मरुदगणों की उत्पत्ति। सातवें स्कंद में प्रहलाद के चरित्र नरसिंह देव की कथा। आठवें स्कंद में गजेंद्र उपाख्यान समुद्र मंथन वामन चरित्र और मत्स्यावतार। नौवें स्कंद में सूर्यवंश राम की कथा चंद्रवंश की संक्षिप्त कृष्ण कथा। 10वें स्कंद में प्रभु कृष्ण की विशाल चरित्रों का वर्णन हुआ। जन्म से लेकर के बाल लीला से लेकर के गिरिराज गोवर्धन से लेकर के रात प्रसंग से लेकर के गोकुल वृंदावन मथुरा द्वारिका, ये सभी वर्णन भगवान के 10वें स्कंद में। 11वें स्कंद में नवयोगेश्वर संवाद उद्धव संवाद, यदुवंशियों को श्राप और भगवान का स्वधाम गमन बदरिकाश्रम उद्धव जी का और बरहमा संध्याया। कलयुग में अनेक दुर्गुण हैं, पर कलयुग में राम नाम की महिमा का वर्णन है। सुखदेव जी परीक्षित की विदाई, परीक्षित जी का अंतिम उपदेश, वहां से तभी चले जाते हैं। हर की कथा सुनाने